सौरभ भाटिया जी जस्टिफाई कर रहे हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं कि नौटंकी से अगर इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है तो फिर नौटंकी का फॉर्मूला बुरा नहीं है। तो चाहे झूठ बोले चाहे सच, दिल्ली वासी पिस रहे हैं और आशुतोष जी कह रहे हैं नौटंकी शायद रिजल्ट दे रही है। देखिए नाविका जी, वो पत्रकार हैं, वो अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो आज जनता भी कह रही है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। उनसे पत्रकार ने पूछा जब चुनाव आए कि आपने कहा था 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, उन्होंने कहा मैंने कहा ही नहीं था, तो वीडियो चलाया गया कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था 500 नए स्कूल 500 दिल्ली में बनाएंगे। आज उनसे सूची मांगिए, वो सूची नहीं देते हैं, कहते मैंने कहा ही नहीं था, जमीन की दिक्कत है। फिर झूठ दूसरा हो गया। उन्होंने कहा 20 नए कॉलेज बनाएंगे, आज उनसे पूछिए कितने बनाए हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां पे जब मीडिया जाती है तो वहां केवल जमीन मिलती है और इश्तिहार में करोड़ों रुपया लगा दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा था 8 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पूछिए कितनी दी है, कुछ हजार दी है। चौथा झूठ है। और मैं अरविंद केजरीवाल के शब्द में जब आंदोलित थे, वो क्या कहते थे आपको मालूम है? आज उन पे लागू होता है। उन्होंने कहा था मुझे ऐसा लगता है इस कुर्सी में कुछ दिक्कत है, जो बैठता है इस कुर्सी पे उसी में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जो इस आंदोलन से निकलेगा अगर वो कुर्सी पे बैठेगा तो क्या गारंटी है कि उसमें गड़बड़ ना हो जाए, मुझे लगता है उसमें भी हो जाएगी। अब ये चिंता व्यक्त अरविंद केजरीवाल ने करी थी और ये आज सच हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केवल एलजी से नहीं झगड़ते हैं। वो अराजक तत्व केवल एलजी के लिए नहीं है। याद करिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का एक पत्र अभी आया था जिसपे हमने प्रेस वार्ता करके मुद्दा उठाया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह रहा है कि आरटीआई में लोग जानना चाहते हैं आप बिना टेंडर के किस तरह से अपने लोगों का, अपने मित्रों का फायदा कर रहे घोटाला करके, आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनकी लड़ाई हो जाती है प्रधानमंत्री के कार्यालय से, गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, विरोधियों को वो कंस कहते हैं। ये दिखाता है कि जिस तरह से वो पाप की राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को जो मिटाने आए थे आज वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 हो गए हैं, ये दिखाई देता है। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए ये जग जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम लेके कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नाविका जी उन्होंने लड़ा। जब उनसे पत्रकार ने पूछा आप जैसे कोई रही होगी, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के चुनाव में भाजपा या कांग्रेस से समझौता तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं समझौता नहीं करूंगा। वो भी उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी कभी बड़ी नहीं होगी। ब्लू कलर की वैगन आर थी, आजकल अरविंद केजरीवाल ने म्यूजियम में लगा रखी है। गाड़ी बड़ी हो गई, सुरक्षा का घेरा आ गया, बंगला बड़ा हो गया। अब आप मुझे ये बताइए ऐसे व्यक्ति का जो गिरगिटान से रवि श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं, रवि श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी क्या काउंटर है? बिल्कुल। देखिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो है वो कोई रामलीला के डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि वो कभी कुछ पात्र का कुछ अलग बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरा एक सवाल ये है, मोदी जी ने भी तो कहा था सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, भूल गए क्या? वो मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए देश की जनता से, याद है उनको क्या? वो मेरा ये कहना है कि आज 12 साल के जो 12 साल 10 साल पहले जो पार्टी बनी, जिन सिद्धांतों पे बनी, ठीक कहा आशुतोष ने कि आज पार्टी उन सिद्धांतों से भटक गई है। उन सिद्धांतों से कहां पे भटक गई है इसका विश्लेषण करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि पार्टी पहले के मुकाबले बहुत रिफाइन हो गई है और रिफाइन होकर के उन मुद्दों पे आ गई है जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी को अगर रिफाइन हो गई है, तो रवि श्रीवास्तव जी मुझे ये बात बता दीजिए कि इन इश्यूज पर झूठ क्यों बोला जाता है? जो फाइल की तारीखें हैं, जो स्कीम्स की तारीखें हैं, इन पे झूठ क्यों बोला जाता है? योगा की बात, फाइल कल भेजी, स्टेटमेंट परसों आ गया कि भाई योगा बंद करवा दिया। और इसके अलावा अभी आशुतोष जी ने कहा नौटंकी आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको वोट दे रहा है, इसलिए नौटंकी जारी है। तो क्या इसलिए गुजरात में
नौटंकी हो रही है, क्योंकि गुजरात में ऑटो वाले के पास आप जाकर खाना खाते हैं और वो ऑटो वाला तो बीजेपी का था, तो नौटंकी पर ही पूरी आपकी पॉलिटिक्स आधारित है क्या? अगर ये सब लोगों के अपने अपने कयास हैं कि वो ऑटो वाला बीजेपी का था, कि वो ऑटो वाला आम आदमी पार्टी का था, या कि वो कांग्रेस का था। ये सब बड़े छोटे मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि असली बात पे आना चाहिए। और आपने उस ऑटो ड्राइवर की बाइट नहीं सुना। ऑटो ड्राइवर भी आज छोटा हो गया। इसी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यही छोटे लोग हमारे सपोर्टर हैं। आज ये मुद्दा भी छोटा और इंसान भी छोटा और झूठा। मुझे मालूम है कि आप गौरव भाटिया के किसी बयान पे सवाल नहीं करेंगी, आप मेरे बयान पे ही सवाल करेंगी। जरूर करिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 27 साल के बाद भी गुजरात में इनको टेंट में स्मार्ट क्लास आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया से पब्लिक के भी सवाल पूछूंगी और अपने सवाल भी। आप पहले मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। और आज प्रधानमंत्री भागते फिर रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में दिए जला दो, महाकाल का वो कर दो, भगवान कैसे ही मुझे गुजरात में बचा लो। ये हालत हो गई है, वरना क्या बताता है, क्या वैसे रवि श्रीवास्तव जी भागते फिर रहे हैं। वो तो जब से आए हैं तब से उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। बल्कि 1990 में जब राम का पूरा अयोध्या यात्रा शुरू हुई थी, तब भी ऑर्गेनाइजर नरेंद्र मोदी जी थे, उसमें कुछ नहीं बदला। लेकिन आप अपने सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे?